तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पहला आता है हमारा होल्डिंग विद कैरेक्टर्स और दूसरा आता है हमारा होल्डिंग विद ऑब्जेक्ट्स। होल्डिंग विद ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होल्डिंग विद कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली तीन चीज़ों को करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कैरेक्टर अपनी बॉडी से लगी हुई तलवार को निकालता है और उसको चलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरीके से हमारा कैरेक्टर कोई रखी हुई बंदूक को उठाता है और उसको चला के वापस वहां पे रख देता है। और तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखेंगे किस तरीके से हमारा कैरेक्टर बाइक को चलाता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे एक ही कंस्ट्रेंट पे डिपेंड हैं, जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट। वैसे तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में होल्डिंग विद ऑब्जेक्ट्स के साथ में अच्छी तरीके से इसको समझा दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिएगा। आज हम चाइल्ड ऑफ का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने जिग के साथ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर ले रखा है। इस कैरेक्टर को मैंने रिग किया है मिक्सएमो की मदद से। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मिक्सएमो की मदद से हम कैरेक्टर को बड़े आसानी से रिग कर सकते हैं और मिक्सएमो में ही बहुत सारी ऐसी एनिमेशन दे रखी हैं जिनको हम बड़े आसानी से अपने कैरेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सएमो रिग और एनिमेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एपिसोड नंबर 36 में आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम पोज और एनिमेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो है किसी भी कैरेक्टर या किसी भी चीज को पकड़ना और छोड़ना। तो रिग के साथ किस तरीके से हम चाइल्ड ऑफ को इंटरेक्ट करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे कंट्रोलर्स बना लेता हूँ। उसके लिए मैं जाऊंगा मिक्सएमो के एड ऑन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्रिएट कंट्रोल रिग और जीरो आउट रिग। अगर आपके कैरेक्टर में कोई एनिमेशन आ जाती है मिक्सएमो से तो सिंपली आपको जीरो आउट रिग पे क्लिक करना है और ये हमारा नॉर्मल पोज में आ जाएगा और सारी एनिमेशन इसमें से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मुझे इसके कंट्रोल बनाने हैं तो सबसे ऊपर ऑप्शन दे रखा है मुझे क्रिएट कंट्रोल रिग का। सिंपली मुझे इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को टिक करना है और ओके बटन दबाना है। इससे मेरे यहाँ पे सारे के सारे रिग बन के तैयार हो जाएंगे और अब हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एनिमेशन के लिए रेडी है। अब सबसे पहले हमें जरूरत है एक तलवार की, तो उसके लिए हम चलेंगे स्केच फैब में। एन बटन दबाऊंगा मैं, यहाँ पे स्केच फैब पे क्लिक करूंगा, एक्टिवेट करूंगा सबसे पहले इसको। यहाँ से मैं एक तलवार ले लेता हूँ SWARD के नाम से। वैसे तो SWORD होता है लेकिन ये मैं डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इसमें एक तलवार ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तलवार बहुत बड़ी है इस वजह से ये मेरी इस तरीके से आ रही है। तो एस बटन दबा के मैं इसको पहले छोटा करूंगा और इसको एस बटन दबा के छोटा करता चला जाऊंगा जब तक कि ये मेरा कैरेक्टर से छोटी ना हो जाए। इस तरीके से मेरी जो तलवार है वो यहाँ पे आ जाएगी। बाई चांस इसको आप डीसेलेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो तलवार है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं और अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसको खींचूंगा तो ये मेरी इस तरीके से दिक्कत करेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इसको आउटलाइनर में जाऊंगा और यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक लेके सेलेक्ट हियरार्ची पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये पूरी शॉर्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अलग ले जा सकता। ये जो चीजें इस तरीके से आ रही हैं इसमें सेलेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, तो कोई भी चीज जो जिसको आप पकड़ाना चाहते हैं सबसे पहले उसको ग्रुप कर लीजिए। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे बटन दबाऊंगा और ये मेरी यहाँ पे ग्रुप हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो तिकोने कलर का जो आकार है ये मेरा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेबल होता है तो इस तरीके से उसका जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो इस टाइप का ट्राइंगल है ये आपको बता देगा कि ये एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ न्यू कलेक्शन के नाम से और इसका नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट्स। इस कलेक्शन को मैं अब बाहर निकाल लेता हूँ सबसे पहले और स्वॉर्ड में इसमें ऑब्जेक्ट्स में डाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब मैं अपने कैरेक्टर पे इसको तलवार को यहाँ पे सेट करूंगा। तलवार सेट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तलवार को थोड़ा सा मुझे घुमाना पड़ेगा
तो इस बार मैं घुमाऊंगा इसको Z डायरेक्शन में, R बटन दबाऊंगा, Z दबाऊंगा और 90 डिग्री पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे घूम जाएगी। फोकस में लाने के लिए डॉट बटन पे क्लिक करेंगे, नमपैड का डॉट जो है इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से घुमा देता हूँ इसको, तो ये जो तलवार है मेरी इस तरीके से आपकी यहाँ पे सेट हो जाए। अब सबसे पहला जो चैलेंज आता है मेरा तलवार को कैरेक्टर से कनेक्ट करने का है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें एक कंस्ट्रेंट लेना है मुझे, तलवार को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, उसके बाद जाना है मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी, इस पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से मेरे पास में कंस्ट्रेंट आ जाएंगे और इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट का। चाइल्ड ऑफ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करने के बाद में सिंपली मुझे यहाँ से ड्रॉपर से आर्मेचर को सेलेक्ट कर देना है और कोई भी एक बोन से मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये फिलहाल इसका जो नेक है, ये वाली नेक वाली जो बोन है, इससे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपके पास में बहुत सारी ऐसी बोन हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी बोन का नाम क्या है? उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले कैरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए, उसके पोज मोड में जाइए और जिस भी बोन का आपको पता लगाना है सिंपली उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, आप देख सकते हैं कंट्रोल नेक के नाम से ये यहाँ पे इसका नाम आ रहा है। तो वापस से हम ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, तलवार को सेलेक्ट करेंगे और बोन में हम यहाँ पे नेक को, जो बोन थी मेरी कंट्रोल नेक, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि जो तलवार है वो कहीं दूसरी जगह भाग जाएगी। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेट इनवर्स। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। तो सेट इनवर्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अपनी पोजीशन में मेरी तलवार वापस आ जाएगी। तो कभी भी पहली बार में, सिर्फ ये पहली बार में होगा, बाद में आपको इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे की फ्रेम बनाने पड़ेंगे। पहली बार में आप यहाँ पे सेट इनवर्स पे क्लिक करके इसको अपनी पोजीशन में ला सकते हैं। अब मेरी जो तलवार है वो मेरे कैरेक्टर से कनेक्ट हो चुकी है। देखने के लिए मैं अगर कैरेक्टर को मूव करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो तलवार है वो कैरेक्टर के साथ मूव हो रही है। अब नेक्स्ट हमारी जो एनिमेशन आती है वो आती है तलवार को यहाँ पे खींच के निकालना। इसके लिए आपको मिक्सेमो की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्वॉर्ड, SWORD स्वॉर्ड। जैसे ही आप इसको स्वॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक तलवार खींचने की एनिमेशन दिखाई दे रही है। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये मेरी अप्लाई हो जाएगी। तो ये तलवार खींचने की नहीं बल्कि तलवार को वापस रखने की है। एक और मुझे एनिमेशन दिख रही है यहाँ पे ड्रॉ, तो ये यहाँ पे तलवार खींचने की है। ये मेरी तलवार खींचने की एनिमेशन मुझे मिल चुकी है। अब सिंपली आपको इसको यहाँ पे बंद करना है और इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और विदाउट स्किन आप यहाँ पे एक बार रिग जो है आपकी अगर ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड है तो विदाउट स्किन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने कई सारी ये एनिमेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी है। ड्रा अ ग्रेट स्वॉर्ड 2, ये वाली जो एनिमेशन है ये मुझे इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सिंपली ब्लेंडर में जाना है, आपको फाइल में जाना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे FBX फाइल जो है ये फॉर्मेट आपको हमेशा उसमें इस्तेमाल करना है। और ड्रॉ अ ग्रेट स्वॉर्ड पे मैं जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा इसको, इस तरीके से जो मेरा यहाँ पे रिग है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इसकी एनिमेशन अगर अपने कैरेक्टर में लेके जानी है तो बहुत ही आसान है उसका। सिंपली आप अपने जो रिग है उसको सेलेक्ट कीजिए और मिक्सेमो का जो एड ऑन है उस पे हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सोर्स स्केलेटन। सोर्स स्केलेटन पे आपको सिंपली ड्रॉपर पे क्लिक करना है जहां से आपको एनिमेशन उठानी है और क्लिक करने के बाद में फिर उस रिग को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ये एनिमेशन अप्लाई करनी है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा अप्लाई एनिमेशन टू कंट्रोल रिग। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एनिमेशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। सिंपली मुझे यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ये सारा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी एपिसोड नंबर 36 में बता चुका हूँ मिक्सेमो का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और मुझे अगर इसकी एनिमेशन देखनी है तो इसको सिंपली सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी एनिमेशन मुझे दिखाई दे जाएगी। तो ये डायरेक्टली एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एनिमेशन मेरा आगे से स्टार्ट हो, तो मैं इसको खींच के यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इतनी देर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आइडल अवस्था में रहे। तो सिंपली मुझे रिग को सेलेक्ट करना है, इसके पोज मोड में जाना है यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसका पोज जो है वो रीसेट कर देता हूँ। ऑल्ट R बटन दबाऊंगा, ध्यान रहे कि पूरा जो कैरेक्टर है वो सेलेक्ट होना चाहिए। तो A से मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट R और ऑल्ट G बटन दबाऊंगा। जो भी मेरा यहाँ पे इसमें चेंजेस हुए थे वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं I बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो की फ्रेम का एक ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मिक्सेमो के साथ में वो की फ्रेम का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोज में,
एनिमेशन में, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आई, इसका शॉर्टकट है, या फिर चेंज कीइंग सेट पे क्लिक करना है, और लोकेशन रोटेशन स्केल कस्टम प्रॉपर्टी इस वाले को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा। यहाँ पे ये जो की फ्रेम है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और बिल्कुल इसके पास लेके आ जाऊं, यानी यहाँ तक मेरा ये आइडल अवस्था में रहेगा, और जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये इस पोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा एनिमेशन इसमें अप्लाई हो चुकी है। चलिए अब वापस ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, और यहाँ पे अब हमें ये स्वॉर्ड इसके हाथ में पकड़ानी है। तो स्वॉर्ड पकड़ाने के लिए सबसे पहले इसके की फ्रेम को देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसके सबसे पहले की फ्रेम पे जाएंगे जहाँ पे मेरा ये स्वॉर्ड को पकड़ता है। मूव करने के लिए अप डाउन एरो जो बटन है इसकी मदद से हम की फ्रेम पे मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो अलग है और इसका जो हाथ है वो अलग जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले की फ्रेम पे आके हम इसके जो हाथ है इसका जो पोज है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे। हाथ को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको खिसका के इधर करूंगा इस तरीके से। अब इसका जो हैंड है उसको मैं जी बटन से थोड़ा सा पकड़ूंगा और इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा। अगर आप चाहें स्वॉर्ड को तो स्वॉर्ड को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम इसमें जो स्वॉर्ड है इसको यहाँ पे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम कोई स्वॉर्ड यहाँ पे मूव करते हैं तो उसकी जो लोकेशन रोटेशन है वो यहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट के अंदर सेव हो जाती है, और वो कब आएगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरा जो स्वॉर्ड है ये अब इसने अच्छी तरीके से यहाँ पे पकड़ लिया है। एम बटन दबाऊंगा या ऐड मार्कर यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक मार्कर आ जाएगा जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरा जो की फ्रेम है वो कहाँ पे है। तो इसका जो पोज है वो दोबारा से हम एक बार और सेव कर देते हैं। इसके लिए मैं रिग को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और इसके पोज मोड में जाऊंगा, ए बटन दबाऊंगा, और ध्यान रहे कि आपका ये जो की फ्रेम है वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो पुराने वाले जो की फ्रेम है उसको ओवरराइड करेगा, नहीं तो उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसका जो पुराना पोज था वो मेरा कुछ और था, अब मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, तो इसको ओवरराइड अगर मुझे करना है तो जाना पड़ेगा एनिमेशन पे और चेंज की फ्रेम सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा लोकेशन रोटेशन पे क्लिक करना है मुझे, और इससे मेरा जो की फ्रेम है ये मेरा ओवरराइड हो जाएगा। एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये ओवरराइड होने में कभी कभी आपको दिक्कत कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये जो इसका पोज है इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। तो पोज सेव करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक पोज लाइब्रेरी का, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस का जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे ए बटन दबा के ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए, और ये जो प्लस का बटन है इस पे जैसे क्लिक करूंगा और ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये इसका जो पोज है वो क्रिएट हो जाएगा। पिक का एक मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ पिक, ये मेरी टेम्परेरी लाइब्रेरी है। अब मुझे इस कैरेक्टर को अगर तलवार यहाँ से निकलवानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तलवार को डुप्लीकेट करूंगा, यानी जो भी चीज हम यहाँ पे निकलवा रहे हैं या जो भी चीज हम पकड़ रहे हैं उसको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। शिफ्ट डी बटन दबाना है और क्लिक करना है तो मेरा ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पे टाइमलाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा ये स्वॉर्ड आ चुकी है। इसमें मैं इसका नाम रख देता हूं स्वॉर्ड इन हैंड। नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज करना है ताकि आप यहाँ पे ध्यान रहे कौन सी तलवार के लिए आप यहाँ पे की फ्रेम बना रहे हैं। अब इसमें मेरे पास में दो तलवार हैं, एक तलवार जो इसके पीछे लगी हुई है और दूसरी तलवार जो हम इसके हाथ में यहाँ पे निकलवाएंगे। तो दूसरी जो तलवार है वो हम इसके हाथ से कनेक्ट करेंगे। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसका डुप्लीकेट किया कंस्ट्रेंट भी इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन दोनों के जो दोनों कंस्ट्रेंट है दोनों मेरे यहाँ पे नेक की जो बोन है इससे मैंने ये कनेक्ट किए थे, लेकिन मुझे जो दूसरी जो तलवार है वो इसके हाथ के जो बोन है उससे कहीं पे कनेक्ट करनी है। तो मैं इसके अंगूठे की कोई बोन ले लेता हूँ। इसके लिए मुझे पता करने के लिए जाना पड़ेगा, सबसे पहले रिग को मुझे सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है पोज मोड में और अंगूठे की कोई जो रिग है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा कंट्रोल थंब 3 राइट। ये वाली जो रिग है ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे वापस। अब यहाँ पे आपको आउटलाइनर में आना है और जो तलवार आपको हाथ में पकड़ानी है उसको आपको सेलेक्ट करना है और वहां पे जो बोन है इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूं और इसमें मैं डालूंगा अब THUMB और राइट हैंड की जो थंब है कंट्रोल थंब 2 राइट, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो तलवार है वो
दूसरी वाली जो तलवार है वो अपनी जगह से भाग गई। इसके लिए मैं सेट इनवर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो तलवार है वो वापस यहाँ पे आ तो जाएगी लेकिन अपनी पोजीशन से अलग आए। इसका रीजन ये है कि मैंने तलवार को हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट किया था, इसलिए उसमें जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाती है और उसी की वजह से मेरी यहाँ पे ये तलवार दूसरी जगह पे आ रही है। तो इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका ये है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 3D कर्सर का इस्तेमाल करेंगे और इस वाली तलवार को यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसको इसी तलवार के ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहले मुझे 3D कर्सर लेके आना है, यहाँ शिफ्ट एस बटन दबाना है, कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है और इस बार मुझे इस तलवार को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस बटन दबा के सेलेक्ट टू कर्सर पे क्लिक करना है तो मेरी तलवार इसके ऊपर चली जाएगी। थोड़ी बहुत अगर ये डिसबैलेंस होती है इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत से कोई फर्क नहीं आएगा। और अब मैं इसको अगर आगे की तरफ घुमाऊंगा तो आप देखेंगे जो तलवार है वो इसने इस तरीके से इसके हाथ में आ गई है। तो इस तरीके से दो अलग अलग तलवार हैं, जो हमारी एक हमारी कमर पे लगी हुई है और दूसरी हमारी जो इसने हाथ में पकड़ ली। ये दोनों तलवार आपको सेट करनी है। अब इनको यहाँ पे हमें मैनेज करना है इनकी हाइड एंड सीक। तो की फ्रेम 0 पे आते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी ये वाली जो तलवार है ये हमें नहीं चाहिए, तो ये वाली जो तलवार है ये हमें हाइड करनी पड़ेगी। हाइड हम यहां से कभी नहीं करेंगे। हाइड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, आपको जाना है इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विजिबिलिटी। ये जो विजिबिलिटी है इस पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू पोर्ट्स और रेंडर। व्यू पोर्ट्स यानी कि जो चीज आप यहाँ पे दिखाई दे रही है वो, और रेंडर यानी कि जो आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे वो। दोनों ही जगह पे आपको ये तलवार यहाँ पे हाइड कर देनी है। यहाँ पे आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इनकी मदद से हम इनको एनिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद अब हमें सबसे पहले जाना है जहां पे वो तलवार को निकालता है। इसके लिए मैं इसके रिग को सेलेक्ट करूंगा और एरो अप डाउन की से मैं यहाँ पे मूव करूंगा। अगर आपका की फ्रेम ये यहाँ पे नहीं आता है तो आप पोज मोड में जा सकते हैं, यहाँ पे ए बटन दबाएंगे तो ये की फ्रेम आ जाएंगे। अब सबसे पहले इसके पहले पोज पे चलते हैं। अब मेरी ये जो पीछे वाली तलवार है ये गायब हो जाएगी और जो इसके हाथ वाली तलवार थी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाएंगे और ये वाली जो तलवार है इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। अगर आप इनको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल 0 से यहाँ पे हाइड हो जाएगी। इस पॉइंट तक मुझे ये इसको शो करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक की फ्रेम बनाऊंगा। की फ्रेम बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इस पे कर्सर लाएंगे ऊपर और आई का बटन दबा देंगे तो आप देखेंगे इसमें एक की फ्रेम बन जाएगा। ये हाईलाइट होते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन में आपको दिख जाएगा। या डायरेक्टली आप की फ्रेम बनाना चाहते हैं तो ये जो छोटा पॉइंट है इस पे क्लिक कर दीजिए, दूसरे वाले को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये दोनों पे आपको ये की फ्रेम बनाने पड़ेंगे हर बार। अब नेक्स्ट एक हमें एरो आगे करनी है इसको और यहाँ पे मुझे इसको तलवार को गायब कर देना है जो इसकी कमर पे लगी हुई है। गायब करने के लिए टिक मैं हटा दूंगा यहाँ से और फिर से यहाँ पे आई बटन दबाऊंगा और नीचे वाले पे आके आई बटन दबा दूंगा तो मेरे जो की फ्रेम है वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये मेरे पिछले वाले पे तलवार रहेगी और यहाँ पे ये गायब हो जाएगी और यहाँ पे दूसरी जगह पे मुझे इसके हाथ वाली जो तलवार है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगी। तो उसके लिए मैं इसके जो हैंड वाली तलवार है उसको ऊपर से आउटलाइनर से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको विजिबल कर दूंगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको डायरेक्टली विजिबल करेंगे तो ये यहाँ पे 0 से विजिबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक की फ्रेम पीछे जाना है। यहाँ पे इसका जो की फ्रेम है एक सेव कर दूंगा हाइड वाला, ताकि मेरा 0 से लेके इस पॉइंट तक ये मेरी हाइड रहे। उसके लिए सिंपली मुझे आई बटन दबाना है ऊपर वाले पे और आई बटन दबाना है नीचे वाले पे। अब ये मेरा इस पॉइंट तक मेरी जो तलवार है हाथ वाली वो हाइड रहेगी। अब नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे मुझे इसको विजिबल कर देना है ताकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे जाए। इस पे मुझे टिक करना है दोनों पे और दोनों पे आई बटन में अगर इसको दबा दूंगा तो ये मेरे की फ्रेम बन जाएंगे और ये मेरी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। और अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरी जो तलवार है ये यहाँ पे खींच के निकालेगा। शिफ्ट लेफ्ट एरो से मैं इधर जाऊंगा और इस तरीके से ये मेरे तलवार को निकाल लेगा। तो तलवार जब तक इसकी कमर पे है, नेक्स्ट पॉइंट पे आके ये इस तरीके से इसको खींच के निकाल देगा। तो एन बटन दबा के सबसे पहले मैं विंडो को बंद कर देता हूं और यहाँ पे जो 3D कर्सर है इसको मैं अपनी पोजीशन पे वापस ले जाऊंगा। उसके लिए मैं दबाऊंगा शिफ्ट एस और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, इस पे मुझे क्लिक करना है।
और यहाँ पे ये मेरा कर्सर वापस चला जाएगा। अब हमारी ये फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमारे कैरेक्टर ने ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया है। अब हमारी दूसरी सिचुएशन आती है यहाँ पे कि जो हमने तलवार ली है उसको वापस रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं कि हमारे जो भी कैरेक्टर ने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है उसको वो उसी जगह पे रखता है जहां से उसने वो उठाई है। या दूसरी सिचुएशन हमारी ये हो सकती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट उसने लिया है वो एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पे रखी है। तो दोनों ही सिचुएशन अलग-अलग है और दोनों सिचुएशन में हमें अलग-अलग तरीके से काम करना है। किस तरीके से करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिक्सेमो के साथ अगर आप काम करने हैं या फिर अपनी एनिमेशन को अगर आप आसान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल करना है डॉप शीट का। डॉप शीट हमारा टाइमलाइन की तरह ही होती है लेकिन इसमें टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं और अगर हम इसमें एनिमेशन को सेव करना चाहते हैं डोप शीट की मदद से हम इसको सेव भी कर सकते हैं। तो जो भी एनिमेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम सेव करते चले जाएंगे और उसके लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक दूसरे टैब की और इसको हम बनाएंगे नॉन लीनियर एनिमेशन। नॉन लीनियर एनिमेशन में हम किसी भी एनिमेशन को बड़े आसानी से सेव कर सकते हैं और किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए या फिर कहीं दूसरी जगह पे अगर हमें वो इस्तेमाल करनी है तो बड़े आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे अपनी एनिमेशन को अगर नॉन लीनियर एनिमेशन में लेके आना है, आपने देखा कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो एनिमेशन केवल मेरी डॉप शीट में आ रही है, यहाँ नॉन लीनियर में ये अभी सेलेक्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको डॉप शीट में यहाँ पे एक इसका दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा एक्शन एडिटर। एक्शन एडिटर की मदद से हम यहाँ पे अपनी एनिमेशन को सेव कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन को कुछ नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका नाम यहाँ मैं रख देता हूँ मैं पिक। अगर मुझे इसको नॉन लीनियर में सेव करना है तो यहाँ पुश डाउन पे मैं क्लिक करूंगा, मेरी एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगी, सारे की फ्रेम यहाँ से हट जाएंगे। की फ्रेम मुझे वापस लेके आने हैं तो सिंपली इस पे कर्सर लेके आना है और टैब का बटन दबाना है, मेरे की फ्रेम यहाँ पे आ जाएंगे और जिस तरीके से हम यहाँ पे टाइमलाइन में काम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम खत्म हो जाने पे वापस टैब का बटन दबाएंगे। ध्यान रहे कि आपका जो कर्सर है वो वापस अपनी जगह पे होना चाहिए, यानी कि नॉन लीनियर पे, और टैब का बटन दबाने पे ये मेरा वापस चला जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अपनी एनिमेशन पे चलते हैं। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसको अगर हमें वापस यहाँ पे रखना है तो इसको हम बहुत ही ईजी कर सकते हैं रिवर्स एनिमेशन से। रिवर्स एनिमेशन का मतलब है कि जब हमने कोई एनिमेशन की है तो अगर मैं इसको वापस रिवर्स करके देखूंगा तो आप देख रहे हैं ये तलवार को इस तरीके से वापस रख देगा। इधर की साइड ले जाऊंगा तो ये मेरी प्ले होगी यहाँ पे और तलवार को निकाल के दिखाएगा ये इस तरीके से, और अगर मैं इसको वापस लेके जाऊंगा तो ये रिवर्स करेगा और इसको इस तरीके से रख देगा। अब रिवर्स एनिमेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। कोई भी चीज अगर आपको रिवर्स करनी है तो आपको एन बटन दबाना है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ध्यान रहे कि जो चीज आपको रिवर्स करनी है केवल वही पट्टी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको जाना है स्ट्राइप पे। स्ट्राइप का ऑप्शन अलग अलग वर्जन में अलग अलग जगह पे हो सकता है और यहाँ पे आपको एक या ज्यादा पट्टी भी मिल सकती है। फिलहाल हम एक्टिव स्ट्राइप पे जाना है हमें और इसमें ऑप्शन ढूंढना है रिवर्स्ड का। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसका शिफ्ट डी करके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे ये डुप्लीकेट होगा यहाँ पे मेरे दो अलग अलग ट्रैक बन जाएंगे। दो ही ट्रैक आपको रखने हैं। एक ट्रैक में आप रखेंगे वो सभी एनिमेशन जिसको आप यहाँ पे पोज मोड में रखेंगे और दूसरे ट्रैक में आप रखेंगे यहाँ पे वो एनिमेशन जो आप ऑब्जेक्ट मोड में करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स एनिमेशन पे वापस आते हैं और इसको मैं इसी लाइन में लेके आऊंगा। हमेशा सारी एनिमेशन एक ही लाइन में होनी चाहिए, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे लाके मैं इसको रिवर्स करूंगा और रिवर्स करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे टिक मारना है और आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा। अब जो रिवर्स हमने कैरेक्टर को कर दिया है इसमें कैरेक्टर तो रिवर्स हो गया है लेकिन जो तलवार को हाइड करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तलवार मेरी यहाँ पे दिख रही है और इसको अब मुझे हाइड करना है, यानी हाइड करने की एनिमेशन मुझे इसमें इस्तेमाल करनी है।
तो हाइड करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि सिंपली आपको यहाँ पे टाइमलाइन है इसमें जाना है और कहाँ पे आपको ये हाइड करनी है, कहाँ पे शो करनी है, ये चीज आपको यहाँ पे सेट करनी है। अब मुझे इसके अगर की फ्रेम को इधर की साइड शो करना है तो सिंपली इस पे लाएंगे और टैब का बटन दबाएंगे तो इसके सारे की फ्रेम मेरे पास में इस तरीके से आ जाएंगे। अपने एरो की जो अप डाउन की है इसकी मदद से मैं अपने टाइमलाइन को इस तरीके से इन पे मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे अब मुझे तलवार को सिर्फ यहाँ पे हाइड करना है। तो सबसे पहले मैं टाइमलाइन को उधर की साइड लेके आऊंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक एक टैब पे अगर मुझे जाना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन पे जाऊंगा और मुझे देखना है कि कहाँ पे मुझे ये तलवार को हाइड करना है और दूसरी तलवार को शो करना है। तो ये यहाँ पे इसने ये जो तलवार है इसको उसमें रख दिया है अपनी वापस जगह पे और इसका जो नेक्स्ट की फ्रेम है यानी लेफ्ट एरो से मैं इसको एक आगे लाऊंगा की फ्रेम को, यहाँ पे मुझे इसको हाइड करना है। सबसे पहले इसका जो की फ्रेम है वो इसके पिछले वाले पे यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। इन पे मैं यहाँ पे आई बटन दबाऊंगा। अब मुझे राइट एरो से एक की फ्रेम आगे आना है और ध्यान रहे कि आपकी जो तलवार है वो यहाँ पे सेलेक्टेड होनी चाहिए, जिस तलवार के लिए आप इसको हाइड कर रहे हैं। सिंपली अपना जो टिक है उसको यहाँ से हटा दीजिए और आई बटन से इसको यहाँ पे दोनों पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से की फ्रेम मेरे बन जाएंगे। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तलवार को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इसके भी की फ्रेम यहाँ पे आ जाएंगे। बाई चांस आप बाद में आपको जरूरत होती है तो आप इन की फ्रेम की मदद से इनको आगे पीछे कर सकते हैं। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी चीज आप सेलेक्ट करेंगे उसका की फ्रेम यहाँ पे शो करेगा। अगर मैंने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है तो कैरेक्टर का की फ्रेम शो करेगा। अगर मैंने तलवार को यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो तलवार का की फ्रेम यहाँ पे दिखाई देगा। अब मेरी जो दूसरी तलवार है इसको मुझे शो करना है और कहाँ पे शो करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वापस से इसके की फ्रेम पे आऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इधर की साइड में मैंने इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे इसको हाइड किया था और जहां पे मैंने इसका विजिबिलिटी का यहाँ पे एक की फ्रेम बनाया था वहां पे मैं इसका दूसरी तलवार का हाइड होने का एक एनिमेशन बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली जाना है और शॉर्ट को ऊपर ध्यान रहे कि हमारी जो तलवार है वो यहाँ पे सेलेक्टेड होनी चाहिए और उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पे आई का बटन दबा देना है। आई का बटन दबाने से क्या होगा कि हमारी जो हाइड करने की एनिमेशन है तो यहाँ तक मेरी तलवार हाइड रहेगी। अब राइट एरो से एक की फ्रेम आगे आएंगे और यहाँ पे हमें वो तलवार शो करनी है तो इन पे यहाँ पे टिक कर देंगे दोनों पे, तो हमारी जो तलवार है वो वापस उसके कंधे पे लग जाएगी। और यहाँ पे हमें की फ्रेम बनाने के लिए दोबारा से यहाँ पे लाना है, अपने जो माउस है वो इस पे आना होना चाहिए यहाँ पे ऊपर और आई का बटन दबाना है और ये की फ्रेम मेरे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। जिसका की फ्रेम आपको देखना है सिंपली उसको सेलेक्ट करना है, तब आपको ये की फ्रेम दिखाई देंगे। अब मेरा जो यहाँ पे प्रोसेस है तलवार को रखने का वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आऊंगा, टैब बटन से अपना वापस इसको इस तरीके से कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए प्ले करके अगर आपको दिखाऊंगा तो किस तरीके से मेरा ये तलवार को निकालेगा। स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसने तलवार को निकाला और वापस अपनी जगह पे रख दिया। इसमें हाइड और शो करने वाला जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि तलवार को आपको कहाँ तक हाइड करना है और कहाँ तक इसको शो करना है। उसके बाद आपको एनिमेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह पे अगर रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रखेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉडल ले रखा है। इस मॉडल को मैं पहले भी एक बार इस्तेमाल कर चुका हूँ और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको ये रिग्ड मॉडल्स की फाइल्स उनके मेंबरशिप टैब में मिल जाएगी। आप सिर्फ इन फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट चैलेंज को अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरा जो रिग है इसको मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। उसके लिए मैं दोबारा से मिक्सएमओ में जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट कंट्रोल रिग पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। यहाँ से सभी पे टिक होना चाहिए, ध्यान रहे। और ये जो मेरे कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक गन ढूंढ लेते हैं। गन के लिए स्केच फैब में चलेंगे, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गन। तो यहाँ पे पहली जो गन है इसी को यहाँ पे ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद ये जो गन है मेरी आ चुकी है यहाँ पे। इसको मैं जी बटन से थोड़ा सा वाई दबा के साइड में ले आता हूँ। इसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं यहाँ से इसमें डिलीट मार देता हूँ।
तो आप देख रहे हैं ये इसमें अलग-अलग पार्ट्स में है, तो फ़िलहाल ये वाला जो पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए और ये वाला जो पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए। फ़ोकस करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट का बटन दबाएँगे तो ये इस तरीके से फ़ोकस में आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपली ये जो गन है यहाँ पे पिस्टल की तरह जो दिख रही है, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी-छोटी रिलेशनशिप लाइन लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रुप करने की कोशिश करूंगा कंट्रोल जे से। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ग्रुप करने में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको फोल्डर में यहाँ पे डालूंगा और उसके लिए यहाँ पे न्यू कलेक्शन बनाऊंगा और इसका नाम दे देता हूं मैं गन। अब अपनी गन पे राइट क्लिक लूंगा, सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करूंगा ताकि ये पूरा यहाँ से सेलेक्ट हो जाए और इसको गन में यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये मेरा इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ चुका है। और एक्स्ट्रा चीज अगर मुझे कुछ दिखाई दे रही है इसमें तो मैं इसको यहाँ से डिलीट हायरार्की पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट मार दूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट पी बटन दबाऊंगा, यहाँ से क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कितना सारा यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के मेरे सामने आ चुकी। अब सिंपली इसमें जो जो चीज मुझे चाहिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको कंट्रोल जे बटन दबाऊंगा और ये मेरी यहाँ पे ग्रुप हो जाएगी। ग्रुप होने के बाद टाइमलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बाकी ये जो एक्सिस टाइप की हैं ये मेरी यहाँ पे फालतू की चीजें हैं। तो ये जो फालतू की चीजें इनको मैं यहाँ से ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के नीचे तक सेलेक्ट करूंगा और डिलीट मार देता हूँ यार। इस तरीके से मेरा जो गन है वो यहाँ पे आ चुका। अब सबसे पहले इस जो गन है इसको हम इसको पीछे की साइड में यहाँ पे सेट करेंगे और पीछे से ये मेरा ये इस गन को निकालेगी। तो मैं इसको स्केल करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसी के हिसाब से 3D कर्सर का इस्तेमाल करके मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा। इधर की साइड यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद मैं मूव टूल पे क्लिक करूंगा, गन को सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट एस बटन दबा के सिलेक्शन टू कर्सर पे करके गन अपनी वहां पे पहुंच जाएगी। चलिए इस गन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। घुमाने के लिए आर का बटन दबाएंगे और जेड का बटन दबाएंगे तो ये जेड एक्सिस पे इस तरीके से घूमेगी। अब इसको आर का बटन दबाएंगे और वाई पे घुमाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से ग्रीन एक्सिस पे, ताकि ये नीचे की तरफ हो जाए। अब एस का बटन दबा के स्केल करके इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और हल्का सा इसको बाहर की साइड में इस तरीके से सेट कर देंगे। इसका जो हैंडल है वो हम इधर की साइड में रखेंगे ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो इसको आसानी से पकड़ सके। तो मैं इस गन को सेलेक्ट करूंगा, आर बटन दबाऊंगा, जेड बटन दबाऊंगा और 180 डिग्री पे इसको घुमा देता हूँ इस तरीके। अगर आप इसकी बॉडी के अंदर इसको रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसकी बॉडी के अंदर सेट कर दीजिए इस तरीके से। अब चलिए एनिमेशन पे चलते हैं। अब सबसे पहला टास्क हमारा ये है इस गन को इसके साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जैसे हमने उसमें किया था। सिंपली अपने कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करेंगे चाइल्ड ऑफ। उसके बाद में ये जो आर्मेचर है इसको इससे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आर्मेचर आ जाएगा इसमें। उसके बाद हमें कोई बोन अगर इसमें कनेक्ट करनी है तो मैं इसके पास की कोई बोन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके पास ये वाली बोन है, तो सबसे पहले मुझे आर्मेचर को सेलेक्ट करके जाना पड़ेगा पोज मोड में और यहाँ पे ये वाली जो आर्मेचर है इससे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल स्पाइन। ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएंगे कनेक्ट करने के लिए और यहाँ पे SPINE स्पाइन सर्च करेंगे, कंट्रोल स्पाइन। बंदूक कहीं दूसरी जगह भाग जाती है तो मैं आपको ये सब पहले ही बता चुका हूँ। सेट इनवर्स पे क्लिक करेंगे, बंदूक अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरी जो बंदूक है वो इसके साथ में सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे मैं मूव करके देख लेता हूँ मेरी जो गन है वो इससे कनेक्टेड है या नहीं। इसको जैसे मूव करूंगा आप देखेंगे गन इससे कनेक्टेड हो चुकी है और इसके साथ मूव कर रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ और सबसे पहले बंदूक को निकालने की पहले एनिमेशन देख लेते हैं। अगर आप इसमें पोज बनाना चाहते हैं इंडिविजुअली तो इंडिविजुअली पोज भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे जल्दी काम करने के लिए मिक्स एमओ से कोई यहाँ पे छोटी सी एनिमेशन उठा लेता हूँ। तो मिक्स एमओ में सबसे पहले मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ गन। सबसे पहली ही मुझे यहाँ पे गन की एनिमेशन मिल गई है। अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा अपने कैरेक्टर में तो आप देखेंगे कैरेक्टर इस तरीके से गन को यहाँ पे निकालेगा। अब इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है मुझे और विदाउट स्किन पे क्लिक करना है। विदाउट स्किन से क्या होगा, इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। सिंपली मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉइंग गन के नाम से मैंने ये एनिमेशन यहाँ पे सेव कर ली है। फिर से अपने ब्लेंडर में आ जाते हैं और जो भी मैंने वहाँ पे डाउनलोड किया है उसको मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है और इंपोर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। कैरेक्टर काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बोन है मेरी काफी छोटी है तो मैं इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मिक्स एम्पो पे क्लिक करूंगा, कहाँ से आपको एनिमेशन लेनी है उसको सेलेक्ट करना है और जिसमें अप्लाई करनी है उस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एनिमेशन मेरी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ये जो एनिमेशन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है।
एनिमेशन मेरी अप्लाई हो चुकी है इसमें। इसको खींच के मैं थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। टाइमलाइन को थोड़ा-सा मैं ले जाता हूँ वापस शिफ्ट लेफ्ट एरो से और यहाँ पे मैं जो इसका पुराना पोज़ था उसी को यहाँ पे सेट कर दूँगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें पोज़ मोड में, ऑल्ट आर दबाना है, ऑल्ट जी बटन दबाना है, जिससे ये मेरा अपनी पोजीशन में रहे और ए बटन से पूरा सेलेक्टेड होना चाहिए और आई बटन मुझे दबाना है और ये मेरा की फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई बटन में दबा रहा हूँ तो मेरा अब जो लोकेशन रोटेशन वाली विंडो है वो यहाँ पे नहीं आती है। तो मिक्सएमओ के केस में ये विंडो हमेशा चली जाती है। इसके लिए आपको सिंपली एनिमेशन पे जाना है और चेंज कीइंग सेट पे क्लिक करके एक्टिव कीइंग सेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अब वो विंडो आपकी आई बटन दबाने पे आ जाएगी। तो जो भी लोकेशन रोटेशन या कुछ भी आपको सेव करना है वो इस तरीके से कर सकते हैं। आप सिंपली इसको शिफ्ट डी बटन दबाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। अब मैं इसको प्ले करूंगा, आप देखेंगे किस तरीके से मेरा ये इस तरीके से गन को निकालेगी। चलिए अपने नेक्स्ट टास्क पे आते हैं जहां पे हमें ये गन यहाँ पे इसको निकालनी है। तो फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो गन हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ से गन को साइड में लगा देते हैं और इसका ये जो यहाँ पे वॉकी टॉकी है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसको डिलीट करने के लिए पहले मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से किसी एक फेस को सेलेक्ट करूंगा, एल का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, डिलीट फेसेस। इस तरीके से मेरा ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। जब तक आपने गन के लिए कोई भी यहाँ पे एनिमेशन इस्तेमाल नहीं की है तब तक आप गन को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से इधर की साइड हल्का सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये मुझे गन इस तरीके से इसके पॉकेट में यहाँ पे लगी हुई दिखाई दे। इसके लिए मैं आर बटन दबाऊंगा, जेड बटन दबाऊंगा और इस तरीके से इसको घुमा सकता हूँ यूं और थोड़ा सा इसको इस तरीके से साइड में कर सकते। तो ये मेरी एक तरीके से इसके साइड में गन लगी हुई दिखाई देगी। कंस्टेंट हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है तो ये इसके साथ में अटैच रहेगा और इसको हम मूव करेंगे तो ये मेरा जो गन है इसके साथ में मूव हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक गन और लेनी है जो इसके हमें हैंड में यहाँ पे सेट करनी है। उसको अच्छी तरीके से अगर हमें हैंड में सेट करना है तो सबसे पहले इसके पोज मोड में चलते हैं जहां पे इसने इसका गन पकड़ने का पोज बना रखा है। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट डी कर देता हूँ तो मेरी ये गन यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगी और अब वो गन हम इसके हाथ में यहाँ पे पकड़ा देंगे। इसको आर बटन दबाऊंगा मैं इस तरीके से और ये यहाँ पे इसको फोकस में लेने के लिए डॉट का बटन से मैं इसके फोकस में लूंगा। तो आर बटन दबा के मैं थोड़ा सा इसको जेड डायरेक्शन में इस तरीके से घुमा देता हूँ। इस तरीके से ये जो इसकी उंगली दिखाई दे रही है ये हमें इसके पॉइंट में डालनी है। तो इस तरीके से मेरी जो गन का पोज है वो इसमें बन चुका है। इसको और अच्छी तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फिलहाल मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि इसमें जो मैंने ये पोज बनाया है इस कैरेक्टर को अपने बोन को सिर्फ चेंज कर देना है। नीचे आर्मेचर तो हमारा सेम है, बोन चेंज करना है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा गन आप देखेंगे किस तरीके से चली गई। यहाँ पे सेट इनवर्स पे करूंगा तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगी। थोड़ा बहुत अगर ये इसमें दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले आप ये बोन हटा लीजिए तब ये पोज बनाइएगा, अदरवाइज ये इसी तरीके से इसमें आपको दिक्कत करेगी। तो गन मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। सिंपली अब मुझे इससे अटैच करना है तो उसके लिए मुझे सिंपली बोन सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसकी उंगली का जो बोन है इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ। नाम जानने के लिए सबसे पहले मैं रिग को सेलेक्ट करूंगा, पोज मोड में जाऊंगा और क्लिक करके देख लूंगा इसका क्या नाम है, कंट्रोल इंडेक्स 3 राइट। ध्यान रहे गन को सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा ये यहाँ पे कंस्टेंट आएगा और बोन का जो नाम है वो है CTRL कंट्रोल इंडेक्स 3 राइट। तो ये मेरी यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये वापस भाग जाएगी। सेट इनवर्स से हम इसको यहाँ पे वापस ला सकते और इस तरीके से मेरा जो गन है वो अब इसके साथ कंप्लीटली यहाँ पे सेट हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा ये गन यहाँ पे इसके साथ सेट हो गया है। अब ठीक बिल्कुल वैसे ही हमें करना है जैसे हमने बिल्कुल तलवार के साथ किया था। तो चलिए अब गन को गायब करने का प्रोसीजर इसमें करते हैं। इस समय हम यहाँ पे पोज मोड में हैं और ए बटन दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा तब हमें ये की फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो अगर मैं इसको एनिमेशन को स्टार्टिंग से आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये चलेगी। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि ये जो गन है ये कहाँ पे इसने ये नीचे की तरफ निकाली है। तो ये गन को इस तरीके से यहाँ पे ये निकाल रही है। तो ए बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे और अप डाउन एरो से पहले जो बंदूक है उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा। तो मेरी जो बंदूक है वो सबसे पास में जो इसका की फ्रेम है वो ये वाला है। यहाँ पे मैं सिंपली मुझे बस इसको बंदूक को अपनी जो पुरानी बंदूक है उस पे इसको सेट करना है इसके हाथ को। तो इसका ये वाला जो पोज है हाथ वाला इसको मैं आर बटन से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस तरीके से ताकि जिस समय बंदूक मेरी यहाँ पे निकले
तो उसमें जर्क दिखाई ना दे। जी बटन दबाऊंगा और इसके हाथ को बिल्कुल अपने बंदूक के ऊपर इस तरीके से लेके आऊंगा। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। और जिस पे ये यहाँ पे इस समय की फ्रेम है उसमें मैं आई बटन दबाऊंगा और यहाँ पे लोकेशन रोटेशन करके इसको सेव करूंगा। ध्यान रहे कि नीचे के की फ्रेम वाइट नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं ए बटन दबा के सभी को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अब मैं आई का बटन दबाऊंगा और यहाँ से इसको लोकेशन रोटेशन से इस पे अपडेट करूंगा। और अपडेट करते टाइम आपको यहाँ पे इसका एक पोज सेव कर लेना है यहाँ पोज लाइब्रेरी में टेम्परेरी बेस पे, ताकि अगर बाई चांस ये आपका अपडेट नहीं होता है तो आप इसको वापस से उसी पोजीशन में लेके आ सकें। तो पोज सेव करना बहुत ही आसान है। सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ गन पिक। तो यहाँ पे ये जो पोज है मेरा सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ कि ये जो पोज है मेरा कंप्लीटली है यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये बंदूक को बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे लेके आ चुकी है, यानी कि जो पोज है मेरा सेव हो चुका है। तो फिलहाल मेरी जो गन है कुल मिला के अपने की फ्रेम पे यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे गन को रिमूव करने का प्रोसेस देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मुझे ये गन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा गन को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला की फ्रेम इसको गायब करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम जाएंगे इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में और यहाँ विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में इसको हाइड करने वाले ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और पता लगने के लिए एम बटन दबाऊंगा और एक मार्कर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे मेरी जो गन है वो गन के साथ में अटैच हो रही है। उसके एक की फ्रेम पहले मैं इस गन को यहाँ से रिमूव करूंगा। उसके लिए सिंपली इस पे क्लिक करना है यहाँ पे इस तरीके से। ध्यान रहे कि आपका बंदूक यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, कोई और चीज अगर आपकी सेलेक्ट होगी तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो मैंने बंदूक यहाँ से सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैं इसको हाइड कर दूंगा, यानी इस पोजीशन तक मेरी जो गन है वो हाइड रहेगी 0 से लेके यहाँ तक। और इस पे मैं एक की फ्रेम बना दूंगा, आई बटन दबाऊंगा इस पे लाके और दूसरे वाले पे लाके आई बटन दबाऊंगा या यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव करने के लिए लेफ्ट एरो का मैं इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं इसको विजिबल कर दूंगा। उसके लिए मुझे एक गन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं यहाँ टाइम लाइनर से इसको सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये हाइड हो चुकी है तो मैं यहाँ पे नहीं इसको सेलेक्ट कर पाऊंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करूंगा और तब इन पे आई का बटन ऊपर और नीचे दबाऊंगा तो थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी जो गन है नेक्स्ट पे पिछले वाले पे रिमूव है और इस वाले पे ये हाथ में आ जाएगी। सेम प्रोसेस मुझे दूसरी गन के लिए करना है। पिछले वाले में जो मेरी गन है वो यहाँ पे रहेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ से गन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पोजीशन तक मेरी जो गन है वो यहाँ पे रहेगी। उसके लिए मुझे सिंपली पहले एक की फ्रेम यहाँ पे जनरेट कर देना है, आई का बटन दबाना है और यहाँ पे आई का बटन दबा देना है। इससे मेरा की फ्रेम जनरेट हो गया। मेरी गन 0 से लेके यहाँ तक विजिबल हो गई। अब नेक्स्ट पे मैं लेफ्ट एरो से एक बार नेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको गायब कर दूंगा। गायब करने के लिए क्लिक करना है इस पे और आई का बटन ऊपर दबाना है, दोबारा से आई का बटन नीचे दबाना है। हल्का सा ये ऑरेंज हो जाए तो समझ लीजिए यहाँ पे हमारा की फ्रेम सेव हो गया है। तो चलिए एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। शिफ्ट लेफ्ट एरो से स्टार्टिंग में लेके आऊंगा बिल्कुल की फ्रेम के और प्ले करूंगा यहाँ पे स्पेस बटन से। तो आप देखेंगे ये किस तरीके से मेरी गन को इस तरीके से निकालेगी। इस तरीके से मेरा जो गन है ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये यहाँ पे निकालेगी और किस तरीके से रखेगी। अब फ्रंट एंगल से अब हम यहाँ पे इस गन से एक दो फायर करा देंगे। गन से फायर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये थोड़ा सा झुकी हुई पोजीशन में है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ। मुझे इसकी झुकी हुई पोजीशन से थोड़ा सा आगे लेके आना है इसको, और सेट करने के लिए मुझे जाना है इसके पोज मोड में। इसको झुकाने का जो प्रोसेस है वो मोस्टली इसकी स्पाइन वाले जो यहाँ पे ये जो इसके स्पाइन वाले हैं इनकी मदद से इसको झुकाया जाता है। तो मैं या तो इसकी मदद से जी बटन दबा के इसको खड़ा कर दूंगा इस तरीके से। अब ए बटन से मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पूरे को और आई बटन से एक नया यहाँ पे की फ्रेम बना देता हूँ खड़े होने, ताकि ये अपनी पोजीशन में थोड़ा ठीक से खड़ा रहे। गन फायर करना है तो आपको सिंपली यहीं पे अपना जो इसकी जो बंदूक है इसको आप मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक लेफ्ट एरो से एक की फ्रेम आगे आ जाता हूँ। इसके हाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जी बटन से हल्का सा इसको ऊपर की साइड में बढ़ाऊंगा। पूरे को पहले मैं ए बटन से पूरे को सेलेक्ट करूंगा, तब आई बटन से यहाँ पे इसको पूरे को मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा। अब अपने हाथ को वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए ये जो की फ्रेम है इसको मैं शिफ्ट डी करूंगा और थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा और ये बीच वाला जो है इसको हल्का सा आगे बढ़ा दूंगा। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से हल्का सा गन को ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये मेरे 3 की फ्रेम जो हैं वो मेरे गन को होल्ड करने के हैं। तो मुझे सिंपली इनको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी बटन दबाना है,
थोड़ा सा आगे ले जाना है, फिर से शिफ्ट डी बटन दबाना है, थोड़ा सा आगे ले जाना है। जितनी बार आपको फायर कराना है उतनी बार आप यहाँ पे इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा आपको, तो कुछ इस तरीके से ये मेरी प्ले होगी, ये गन को निकालेगी और इस तरीके से ये फायर करेगी। जब हम यहाँ पे फायर करेंगे और इसके इसके यहाँ पे हल्का सा इसकी चिंगारी लगा देंगे, वीडियो एडिटिंग की मदद से ये हम करेंगे और साउंड इफेक्ट्स इसमें लगा देंगे, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल हमें दिखाई देगा। अगर इसे वापस अपनी पोजीशन में रखना है, ये मैं ऑलरेडी तलवार वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं अपनी जो भी चीज़ मैंने निकाली है, इसको उठा के इसके नीचे की तरफ रखना चाहता हूँ या ज़मीन पे रखना चाहता हूँ। तो किस तरीके से रखेंगे आइए देख लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एन बटन दबाऊँगा यहाँ पे और सबसे पहले मैं एक ज़मीन के लिए फ्लोर बना देता हूँ यहाँ पे नीचे। स्केच फैब पे चलते हैं। यहाँ पे स्केच फैब नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएँगे और स्केच फैब पे एक्टिव करेंगे इसको और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फ्लोर। कोई भी एक यहाँ पे जो ज़मीन है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फ़िलहाल ये वाला जो फ्लोर है जो मैंने एनिमेशन में इस्तेमाल किया था, इसको मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से जो मेरा फ्लोर है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको छोटा करना है तो मैं एस बटन से इसको थोड़ा-सा इस तरीके से छोटा कर दूँ। इसको हल्का सा बड़ा और एस दबा के वाई डायरेक्शन में थोड़ा-सा इसको इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एनिमेशन करते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इस गन को अब ज़मीन पे रखेगा। इसके लिए मिक्सएमो में से भी यहाँ पे ले सकते हैं एनिमेशन, या डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं इसको ज़मीन पे रखना तो डायरेक्ट की फ्रेम से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट एनिमेशन ले लेते हैं गन को नीचे रखने के लिए। तो फिर से आ गए हम अपने मिक्सएमो में। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पुट गन। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे और देखूंगा ये मेरी पहली जो एनिमेशन है पुट गन की वो किस तरीके की है। तो एनिमेशन मेरी ये सही है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पुटिंग डाउन के नाम से मेरी एनिमेशन है। अब पुटिंग डाउन को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ एनिमेशन को। सिंपली मुझे जाना है फाइल में, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही छोटे लेवल पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। तो आपके साथ भी ये कभी-कभी प्रॉब्लम हो सकती है और इस कंडीशन में मैं यहाँ पे इसके साथ में एनिमेशन यहाँ पे अगर इस्तेमाल करूंगा तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आएगी। मुझे सबसे पहले इनका जो साइज है इनकी रिग का वो सेम होना चाहिए और हमेशा अगर आपको साइज बढ़ाना घटाना है तो जो आपने यहाँ पे लेके आए हैं जिसको भी उसको आपको यहाँ पे स्केल करना है, यानी एस बटन दबाना है मुझे यहाँ पे और इस तरीके से उसको मैं यहाँ पे स्केल करूंगा। जब आप इसको बिल्कुल कैरेक्टर के लेवल का स्केल कर लेंगे तब आप इसकी एनिमेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं और पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब सबसे पहला जो चैलेंज मेरा ये है कि अगर मैं इसकी एनिमेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा तो ये पूरी की पूरी एनिमेशन को यहाँ पे ओवरराइड कर देगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा अपना डोप शीट। डोप शीट के साथ मुझे एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, नॉन लीनियर एनिमेशन। नॉन लीनियर एनिमेशन आप देख सकते हैं ये मेरी नॉन लीनियर एनिमेशन है और जितनी भी आपके यहाँ पे कैरेक्टर होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ये शो करेगा। आप तो फिलहाल मेरी जो कैरेक्टर है इसकी एनिमेशन मैं यहाँ पे डोप शीट में पुश करके लेके आऊंगा। तो उसके लिए मुझे एक्शन एडिटर की जरूरत पड़ेगी और जैसे ही मैं इसको पुश कर दूंगा मेरा जो कैरेक्टर है उसकी एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसमें पुट करने वाली एनिमेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, वही पुराना प्रोसीजर, मिक्सएमो पे जाना है और ड्रॉपर से पहले मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे आर्मेचर को और उसके बाद में अपना जो कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे एनिमेशन यूज करनी है और अप्लाई एनिमेशन पे क्लिक करना है बस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एनिमेशन मेरी इसमें अप्लाई हो जाएगी और मेरा कैरेक्टर अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से ये गन को नीचे की तरफ रखेगा। पुराने वाले कैरेक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला जो आर्मेचर है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहला काम ये करना है कि दूसरी एनिमेशन जो मैंने इसमें अप्लाई की है डोप शीट में आपको दिख जाएगी एक्शन एडिटर में, इसको भी मैं अपने यहाँ पे नॉन लीनियर एनिमेशन में लेके आऊँगा पुश डाउन से। काफ़ी लंबी एनिमेशन है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमेशा आपको एक ही लाइन में रखने हैं। जितने भी हमारे पोज मोड हैं सबके आपको एनिमेशन एक लाइन में रखने हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो ये आपकी एनिमेशन हमेशा गड़बड़ करेगी। की फ्रेम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एंड से यहाँ पे की फ्रेम मैं यहाँ तक सेट कर दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली अब मेरा नेक्स्ट टास्क इसमें बचा है कि जो मेरी गन है उसको यहाँ पे इसको इससे छुड़ा देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये गन इसने निकाली, कैरेक्टर ने फायर करके ये गन को इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ रख रहा है। और इसका अगर की फ्रेम आपको देखना है तो इस पे लाएंगे कर्सर और टैब बटन दबाएंगे तो इसके की फ्रेम मेरे पास में इस तरीके से आ जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसने गन को रखा है। तो सबसे पहला ये काम करना है, अप डाउन एरो से हम यहाँ पे जहाँ पे ये गन को एकदम टच करेगा जमीन पे, वहां पे कहीं पे लाएंगे इसको और बंदूक को यहाँ पे इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं एम बटन दबा देता हूं ताकि मुझे मार्कर से पता लगे कि कहाँ पे मुझे ये डिस्कनेक्शन करना है। फिर से अपने इसके कंस्ट्रेंट में चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले एक की फ्रेम हम यहाँ पे बना देंगे इसका। यहाँ सबसे ऊपर की तरफ जो आंख का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इससे हम इसका छोड़ने और पकड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आई के बटन पे अपना कर्सर लाऊंगा और आई बटन दबाऊंगा यहाँ पे, जिससे मेरा एक की फ्रेम यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अब तक की जितनी भी मेरी ये एनिमेशन हुई है वहां तक ये मेरा कैरेक्टर इस बंदूक को पकड़े रखेगा। अब एक लेफ्ट एरो से मैं इसका अगले की फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा और आप देखेंगे बंदूक यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपली आई बटन दबा देना है और की फ्रेम यहाँ पे सेव कर देना है। अब इसमें अगर आप पिछले उसमें जाएंगे तो बंदूक आपकी यहाँ पे रहेगी और नेक्स्ट पे आएंगे तो बंदूक गायब हो जाएगी। तो पिछले में जाके अब सिंपली आपको क्या करना है, इसकी जो लोकेशन है वो सबसे पहले यहाँ पे सेव कर देनी है। अगर आप लोकेशन सेव नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए मुझे आई बटन दबाना है और इसकी जो लोकेशन है और रोटेशन है इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बंदूक को लेके आऊंगा अपनी वापस। उसके लिए मैं 3D कर्सर का इस्तेमाल करूंगा और अपने पिछले की फ्रेम पे जाके अपना 3D कर्सर इस पे लेके आऊंगा। शिफ्ट एस बटन दबाऊंगा और यहाँ पे कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करूंगा। मेरा 3D कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं दोबारा से नेक्स्ट वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और शिफ्ट एस बटन दबा के सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो बंदूक है वो वापस यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी जो लोकेशन है वो आई बटन दबा के मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले मेरी जो गन है वो यहाँ पे इस तरीके से है, लेकिन ये जो गन है वो मेरी इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे सिंपली आपको गन को उस कंडीशन में रखना है जहां पे गन वहां पे मेरी पड़ी रहेगी। तो उसके लिए मैं आर बटन से इसको जमीन पे रखा हुआ इसका एक पोज बना देता हूँ इस तरीके से। ये ग्रीन वाली लाइन पे मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूंगा आर और वाई बटन से इस तरीके से, तो ये एक तरीके से दिखाई देगी कि ये बिल्कुल नीचे रखी हुई। अब मैं इसको यहाँ पे आई बटन से इसकी जो लोकेशन रोटेशन है वो यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप देखेंगे पीछे वाली जो गन है वो यहाँ पे इस तरीके से। अब मेरा जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और गन को रखने के बाद मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इस तरीके से उठ जाएगा। सबसे पहले ये जो ग्रीन लाइन है इस पे आप अपना कर्सर लाएं और टैब बटन दबा दें ताकि मेरा जो यहाँ पे ये एडिट मोड था वो खत्म हो जाए। अब इसको यहाँ पे वापस से प्ले करके देख लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट स्पेस से, और अब मैं इसको अगर स्टार्टिंग में लाना है शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यहाँ से बटन दबाऊंगा मैं। अब देखेंगे आप मेरा जो कैरेक्टर है सबसे पहले गन निकालेगा, 3 फायर करेगा वो, उसके बाद में गन को यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ रख देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें एक जर्क आ रहा है इस जगह पे जहाँ पे ये एनिमेशन मूव हो रही है। तो इस जर्क को अगर आप यहाँ पे सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीच में एक पोज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले पोज से इसको वापस इस पोज में लेके जाएगा धीरे धीरे। इसके लिए अलग से क्लास करेंगे, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पे गन को पिक और ड्रॉप करने का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन में गन को इस तरीके से निकाला इसने, फायर किए, और ये जो गन है मेरी नीचे की तरफ यहाँ पे रख दी। एनिमेशन को अगर आपको फास्ट या स्लो करना है तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। मॉडिफायर में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको एन बटन दबाएंगे, यहाँ से आप इसको फास्ट या फिर स्लो जैसा मन करे वैसा यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, एपिसोड नंबर 36 में आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो गन है इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं और अपने कैरेक्टर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरी चीज इसके हाथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कोई दूसरी चीज भी आप इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज पे, जिसमें हमारा कैरेक्टर किसी बाइक पे बैठता है। तो फिर से आ चुके हैं हम अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। फिलहाल मैंने जो कैरेक्टर है वो अपना जो पहले मैंने यूज किया था वही मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको हम बाइक चलाएंगे यहाँ पे इसके साथ में। सिंपली मैं यहाँ पे पहले एन बटन दबाऊंगा और यहाँ पे कोई बाइक ले लेता हूँ, स्केच फैब से एक्टिव करूंगा इसको।
सर्च कर लेता हूँ मोटरसाइकिल। तो ये बाइक मेरी आ चुकी है, इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुलेट को। ये बुलेट मैंने पहले भी गुड्डी एनिमेशन में इस्तेमाल की थी। इसको मैं साइज थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ कैरेक्टर के हिसाब से। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कुछ अलग-अलग पार्ट्स से बनी हुई है, जिसको मुझे सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करके इसको खींचूँगा तो ये मेरी इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ पे एक एम्प्टी ले लेना है, शिफ्ट ए बटन दबाना है और प्लेन एक्सिस करके एक एम्प्टी ले लेंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। और एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, टाइमलाइनर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमलाइन में हमारा एम्प्टी चला गया है हमारा कलेक्शन फोल्डर के अंदर और मोटरसाइकिल हमारी है बाहर। तो इस कंडीशन में हमारी हमेशा दिक्कत आएगी आपको इनको कनेक्ट करने में। तो इसको सबसे पहले आपको वापस से सीन कलेक्शन में यानी बाहर लेके आना है इनको आपस में, तब आपको यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे अगर इनको आपस में कनेक्ट करना है तो सिंपली मैं पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से। ध्यान रहे आपकी ये वाली जो रिग है ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो राइट क्लिक लेके मैं आउटलाइनर से सेलेक्ट एनर्जी पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ ताकि मैं इनको आपस में ग्रुप कर सकूं। इस पूरे को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ध्यान रहे कि मेरा ये जो एम्प्टी है ये मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मेन ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करना है सिंपली शिफ्ट दबा के और ये मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेन ऑब्जेक्ट बनने के बाद हल्का सा इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। सिंपली मुझे जाना है कंट्रोल पी और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। अब मेरा जो बाइक है वो अब इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं अब मैं बाइक को इसकी मदद से कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अब मुझे सिंपली अपना जो कैरेक्टर है इसको इस पे बिठाना है। तो उसको बिठाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, अपना कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ पहले इधर की साइड। तो मेरा जो कैरेक्टर है पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है और अगर आपको ये पोज सेव करने हैं टेम्परेरी पोज आप बना सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको, ये जो ऑप्शन है इसमें ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पोज लाइब्रेरी का। पोज बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे पोज मोड में और यहाँ पे ए बटन दबाएंगे इसको और न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला इसका जो करंट पोज है इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डिफॉल्ट। ये मेरा डिफॉल्ट पोज हो गया। हाथ इसके अगर आपको नीचे करने हैं तो सिंपली जी बटन से इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए हाथ को। पैर अगर इसके पास में करने हैं जी बटन से इसके पैर को आप थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करके जी बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आप इसको पास में कर लीजिए। ये हमारा दूसरा पोज हो गया यहाँ पे स्टैंड पोज। अब इसमें लास्ट का जो पोज है बाइक पे बैठने का बना देते हैं। बाइक पे बैठने का अगर आपको पोज बनाना है तो ध्यान रहे आपको पूरे कैरेक्टर को सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपली इसमें जो सबसे नीचे की तरफ आपको एक ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसको बाइक के ऊपर ले जाऊंगा इस तरीके से। पोज बनाते समय सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि पोज बनाते समय हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये तितली कलर का जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। तो जो भी चीज आप एक्स एक्सिस यानी रेड वाली लाइन पे एक साइड होगा वो दूसरी साइड भी आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली होता रहे तो इस एक्स पे टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा इसके जो पैर है इसको मैं अगर सेलेक्ट करके कुछ भी करूंगा तो दूसरे पैर में ऑटोमेटिकली ये होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे जी बटन दबाता हूँ इस तरीके से और इधर की साइड करूंगा तो दूसरा पैर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से मूव हो जाएगा। जी बटन दबा के इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके आऊंगा इस तरीके से ताकि ये स्टैंड पे यूं करके ये रख सके। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये बहुत पीछे है तो मैं यहाँ पे इसका जो रिग है सबसे नीचे वाला इसको इससे मूव करना है हमेशा। तो ये स्टैंड पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मुझे इसके कंट्रोलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ से इसका वाई फ्रेम ऑन कर लेता हूँ मोड और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे कंट्रोलर मुझे दिख रहे हैं। इसको मोड़ने के लिए जो पैर को घुमाने के लिए हैं ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं ये मेरी पैर को घुमाने की हैं, ये हाथ को घुमाने की हैं। तो फिलहाल मैं ये पैर को घुमाने की जो इसकी है इसको जी बटन दबाऊंगा इस तरीके से दोनों पैरों को थोड़ा सा मूव कर दूंगा दोनों तरफ। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो पैर इसके इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके हाथ जो हैं उनको मैं यहाँ पे हैंडल पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा आर बटन दबाऊंगा और वाई बटन दबाऊंगा और थोड़ा सा इनको हाथ को इस तरीके से घुमाऊंगा और थोड़ा सा और मैं इसको नीचे की तरफ इस तरीके से कर देता हूँ ताकि ये मेरा ऐसा लगे जैसे इसने हैंडल को पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा जो पोज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका जो हिप है इसको भी अगर आप थोड़ा बहुत मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो मेन फोकस है वो यहाँ पे ड्राइव करने का है। तो फिलहाल मेरा जो पोज है इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। क्लिक करना है ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ड्राइव। वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे। सबसे पहला मेरा डिफॉल्ट पोज है इस पे मुझे क्लिक करना है। साइड में ये सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे तीनों पोज रेडी हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे एनिमेशन कर लेते हैं इनकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी पोज एनिमेशन है वो सारी की सारी पोज एनिमेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा पोज मोड में, और पोज मोड में ही सारे इसके पोज को आपको सेव करना है। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट मोड में करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैं ए बटन दबाऊंगा और जो इसका करंट पोज है पूरे को सेलेक्ट करूंगा ए बटन से, और आई बटन से मैं इसको यहाँ पे लोकेशन को सेट कर देता हूँ। दूसरा की फ्रेम के लिए मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे हमारा दूसरा जो पोज है स्टैंड का, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे ये स्टैंड हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, इसकी मदद से क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो करंट आपका पोज बन चुका है, इसके लिए फिर से ए बटन दबाऊंगा और यहाँ से मैं इसको आई बटन से लोकेशन रोटेशन स्केल वाला जो ऑप्शन है इससे मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा ड्राइव का है, तो इसको बाइक पे बिठाना है हमें। बाइक पे बिठाने के लिए मैं बाइक यानी ड्राइव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही यहाँ पे ये जो पोज वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा, मेरा ये कैरेक्टर यहाँ बाइक पे बैठ जाएगा और आई बटन से मैं यहाँ पे इसको सेव कर सकता हूँ। इन तीनों पोज की मदद से आप कहीं पे भी कार में या किसी भी जगह पे आप अपने कैरेक्टर को इसी तरीके से बिठा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एनिमेशन के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ आऊंगा और यहाँ पे अपना जो बुलेट है इसको कैरेक्टर से कनेक्ट करूंगा। कैरेक्टर से कनेक्ट करने का सिंपल तरीका मैं आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मोड में बता चुका हूं। इसमें मैं बाइक का जो एम्प्टी है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। आप देख रहे हैं अभी मैं पोज मोड में हूँ इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से अपना जो बाइक है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऊपर टाइमलाइन से कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट पे जाना है, फिर से हमें चाइल्ड ऑफ वाला कंस्ट्रेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है, और बहुत इजीली मुझे अब सिंपली इस पे क्लिक करके अपना आर्मेचर सेलेक्ट करना है, और कोई भी बोन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। इसके हिप की बोन जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिप या स्पाइन कुछ भी ले सकते हैं आप देखेंगे मेरी जो बाइक है यहाँ पे इस तरीके से उसकी लोकेशन चेंज हो गई है। वापस लाने के लिए सेट इनवर्स पे क्लिक करूंगा, अब मेरी बाइक यहाँ पे वापस आ जाएगी। अब जैसे ही मैं ये कंस्ट्रेंट इसमें अप्लाई कर दूंगा, मेरा ये कंस्ट्रेंट 0 से काम करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एम बटन से एक मार्कर लगा देना है। जब भी आप इस कंस्ट्रेंट का यूज करें मार्कर यहाँ पे जरूर लगा दें। अब सबसे पहला मेरा जो टास्क है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो एनिमेशन है उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो इसके साथ में यहाँ पे अटैच हो गया है स्टार्टिंग से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले मुझे इसको यहाँ इस मार्कर पे डिसेबल कर देना है, ताकि 0 से लेके यहाँ तक ये इससे डिस्कनेक्ट रहे और पीछे की सारी एनिमेशन मेरी यहाँ पे काम करे। तो बाइक को मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करूंगा, और डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपल तरीका मैं बता चुका हूं। जो आंख का बटन है इसको आपको क्लिक करना है। सिंपली ये जो आंख का बटन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और ये मेरा यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, और आई का बटन मैं यहाँ पे दबा दूंगा ताकि मेरी जो यहाँ पे की फ्रेम है वो यहाँ पे सेव हो जाए। तो 0 से लेके यहाँ तक कि मेरा डिस्कनेक्ट रहेगा इसके साथ में, और एक की फ्रेम आगे जाके मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये यहाँ पे जैसे इससे बैठे इसके ऊपर ये इससे कनेक्ट हो जाए। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और आई का बटन दबा दूंगा दोबारा से, तो ये मेरा यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सारी एनिमेशन इसमें काम करेंगी। स्टैंड करेगा ये और बाइक पे इस तरीके से बैठ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बाइक पे जो बैठने का जो प्रोसीजर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय, अगर आप चाहें तो इसके बीच में स्मूथ करने के लिए बीच में एक पोज बना सकते हैं। इस जगह पे आने वाले ग्राफ एडिटर में बताऊंगा कि अपनी एनिमेशन को किस तरीके से हम यहाँ पे स्मूथ करते हैं। फिलहाल सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा बाइक इस पे इस तरीके से बैठ गया। अब फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके पोज मोड में जाऊंगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे जर्क ज्यादा लग रहा है, तो मैं ये जो की फ्रेम है बैठने वाला इसको मैं थोड़ा सा पास में कर देता हूँ इसके, ताकि ये फटाक से इसके साथ बैठ जाए। तो आपने देखा किस तरीके से ये इसमें तेजी से इसके साथ में बैठ रहा है। अब चलिए इसमें बुलेट को हम आगे की तरफ यहाँ पे लेके चलते हैं। इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो आर्मेचर है ये इस बुलेट को लेके जाएगा। बुलेट मेरी यहाँ पे आपको बुलेट को यहाँ पे मूव नहीं करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आर्मेचर को सेलेक्ट करूंगा इस जगह पे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये इसको डिसेबल किया था। इससे आगे की तरफ ही मुझे ये मूव करनी है। तो सबसे पहले मैं करंट लोकेशन को सेव कर दूंगा अपना जो आर्मेचर है इस जगह पे, और उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊंगा इस तरीके से, और इसको मूव कर दूंगा यूं, और यहाँ पे मैं अपना लोकेशन सेव कर दूंगा। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो इसके जो भी की फ्रेम आप बना रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये मार्कर मैंने यहाँ पे इसीलिए लगाया था ताकि इसके बाद मैं यहाँ पे इससे कनेक्ट करके इसको आगे बढ़ा सकूं। अब दूसरा हमारा प्रोसीजर है इसको उतारने का। सिंपली उतारने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले चेक कर लीजिए कहाँ तक आप की फ्रेम को ला चुके हैं। यहाँ पे मुझे इसको उतार देना है। उतारने के लिए सिंपली मुझे इसको यहाँ पे सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसके पोज मोड में चलता हूँ। पहले जहाँ पे भी आपको उतारना है कैरेक्टर को, वहां पे आप इसको लेके जाइए। बाइक को सेलेक्ट कीजिए, कंस्ट्रेंट को, और यहाँ पे सबसे पहले आई बटन से इसका जो लोकेशन है वो सेव कर दीजिए। तो ये जो इसमें जो पट्टी बनी आ रही है ये मुझे बता दे कि मेरा ये आर्मेचर से कनेक्टेड है इस बीच में। अब नेक्स्ट फ्रेम पे मुझे जाना है और यहाँ पे मैं इसकी आंख को हटा दूंगा, आई बटन दबा देना है। सेट इनवर्स का इस्तेमाल केवल आपको पहली बार में करना है, दूसरी बार में आपकी जो लोकेशन है वो आपको सेव करनी है। ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो मैं अगर इधर की साइड देखूंगा तो मेरी बाइक यहाँ पे है, इधर की साइड देखूंगा तो बाइक यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे बाइक का जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेव कर देना। तो आई बटन दबाऊंगा तो मेरी जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी बाइक की। अब मुझे 3D कर्सर की मदद से अपना जो बाइक चली गई है उसको वापस इस जगह लाना है। तो सिंपली शिफ्ट एस बटन से पहले मैं कर्सर टू सेलेक्टेड करूंगा और 3D कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा। फिर से मैं इसको नेक्स्ट करूंगा आगे और इस बार मैं शिफ्ट एस बटन दबा के सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक करूंगा तो मेरी बाइक वापस से इसके नीचे आ जाएगी। बाइक को कर्सर पे मूव करने के बाद सबसे पहले आपको इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेव कर देनी है की फ्रेम पे। आप देखेंगे कि मैं की फ्रेम मूव करूंगा तो मेरी बाइक अब ये कहीं नहीं जाएगी। अब चलिए सिंपली हमें कैरेक्टर को बाइक से नीचे उतारना है और बहुत ही सिंपल है। तो कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और हमेशा इसके पोज मोड में जाके एनिमेशन करेंगे। इसकी ए बटन दबाएंगे। सबसे पहले जो इसकी करंट पोजीशन है इसको मैं यहाँ पे आई बटन से सेव कर दूंगा। हमेशा आपको इसकी जो लोकेशन है, आपकी करंट लोकेशन हमेशा आपको सेव करनी है जब भी आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं इसका पोज। उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा की फ्रेम को आगे ले जाता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा डिफॉल्ट, यानी स्टैंड डिफॉल्ट, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट को मैं ले लेता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा कैरेक्टर नीचे उतर जाएगा। और ए से पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और आई बटन से मैं इसको यहाँ पे दोबारा से इसका की फ्रेम बना दूंगा। तो इस तरीके से मेरी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है, अभी ये उठेगा, बाइक पे बैठेगा, इस तरीके से बाइक को आगे लेके आएगा और इस तरीके से यहाँ पे ये उतर जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को कार में, बाइक पे या कहीं पे भी इस तरीके से आप इस कंस्ट्रेंट की मदद से बिठा सकते हैं और अब आप इस कैरेक्टर को आप कहीं भी ले जाइए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हमेशा आपको जो मूवमेंट के कैरेक्टर को, मूवमेंट के जो पोज हैं वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में करने हैं और इसके जो पोज जो आपने यहाँ पे लाइब्रेरी में बनाए हैं उसकी जो एनिमेशन है वो हमेशा आपको पोज मोड में करनी है। तो इस तरीके से हमने तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे देखे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ इस पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट बैठ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.